15 से पहले किसी का प्रॉब्लम है क्या? आज हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉगरिदम, उसका क्वेश्चन। बोलिए तो क्वेश्चन नंबर कोई आदमी बताइए। 15 से पहले कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो जी। अशरफ, 15 से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं? उसके बाद बोलो। उसके बाद अभी आप लोग बना ही रहे हैं, तो चलो एक क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको देखिएगा, तुरंत से आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो क्या जी 15 नंबर में? हाँ, कोई आदमी बताइए 15 नंबर सवाल जल्दी से। y बराबर क्या है? इफ़ y बराबर हाँ साइन x टू द पावर x, ब्रैकेट भी है यहाँ पर। अच्छा, क्या कह रहा है इसका? देन फाइंड dy अपॉन dx। कह रहा है ऐसा है तो ऐसा निकालिए। चलिए राइटिंग सब लोग स्टॉप करेंगे, सब लोग यहाँ देखिएगा, छोड़ दो, तुम भी देखो ज़रा सा, इसको फ़ायदा ही होगा देखने में। स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए, रुक जाइए। आप भी 15 नंबर पूछे हैं, शाहिद, साकिब, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखो ऐसे सवाल के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग मानते हैं y, लेकिन ये तो ऑलरेडी y दिया गया है, तो चूँकि y बराबर कितना बोलिए तो साइन x टू दी पावर x, तो क्या करेंगे बोलिए, इसलिए हमको निकालना है dy अपॉन dx। यहाँ देखिएगा ध्यान से, dy अपॉन dx। तो बताओ तो यहाँ पर हो गया d और साइन x टू दी पावर x, नीचे कितना लिखेंगे dx। अकॉर्डिंग टू चेन रूल साइन के साथ एंगल में क्या है बोलिए x टू दी पावर x, तो नीचे कितना होना चाहिए बोलिए? वेरी गुड, यहाँ होना चाहिए x टू दी पावर x नीचे में, यहाँ पर। तो क्या यही चीज़ मल्टीप्लाई में जाएगा? x टू दी पावर x, नीचे कितना हो गया बोलिए dx। अब सुनिए, साइन का डिफरेंशिएशन तो आप लिख दीजिएगा, कितना लिखिएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस और एंगल में कितना आएगा? x टू दी पावर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंस गया, सर इसको आगे नहीं कर सकते हैं, पावर में घटा नहीं सकते हैं। पावर वाला रूल तब लगता है जब पावर में क्या रहता है? कांस्टेंट। तो क्या ये कांस्टेंट है? तो कभी भी गलती से ऐसा न कीजिएगा कि x पर पावर x है सर, तो x आगे कर देते हैं और x में 1 घटा देते हैं, एकदम रॉन्ग हो जाएगा। ये कब होता है बोलिए? जब फंक्शन पर कांस्टेंट लगा हुआ है ना, फंक्शन पर एक कांस्टेंट नंबर बैठा हो यहाँ पर, तो 5 हो 7 हो, यहाँ वेरिएबल पर वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी रोक के रखेंगे। देखो इसको लिखेंगे हम लोग dx पर पावर x और नीचे लिखेंगे dx। इसको रोक के रखेंगे, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर ए। ये है अपना dy अपॉन dx, मतलब इसका अधूरा काम हुआ। कोई आदमी अगर कान में हमको बता दे इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर न बैठा देंगे, और यहाँ पर बैठा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? dy अपॉन dx। तो कौन आदमी बताएगा ये बात? कोई आदमी ना बताएगा, आपको खुद से निकालना पड़ेगा। हाँ, लॉग का हेल्प लेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे एक तो काम। देखो 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 देखो, मानेंगे हम लोग इसको लेट, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, u बराबर x पर पावर x। ये जो है ना अंदर में, इसको मान लिया u, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या मान लिया? u। अब u जैसे इसको मानेंगे तो देखो, तो ये वाला सवाल ऐसा बना चुके हैं क्या? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 से लेकर 14 नंबर तक ऐसा ही तो सवाल है। y बराबर साइन पर पावर x, y बराबर साइन पर पावर कॉस x, y बराबर x पर पावर साइन, ऐसा ही तो कुछ सवाल है। तो क्या करते हैं बोलिए, इस x को कहाँ बुलाना होगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टेकिंग, बोलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ले लीजिए लॉग। तो जैसे दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग u बराबर कितना होगा? लॉग x पर पावर x। एक लाइन यहीं पर लिख दें, यहाँ लिखते चलो। अब ये बताइए, तो इधर तो हो गया लॉग u, सुनो इधर ध्यान से, दिस इज लॉग u, एंड यहाँ कितना हो गया बोलिए? x आ गया आगे, है ना, m आ गया आगे। लॉग का फॉर्मूला जो होता है, लॉग का 3 तो फॉर्मूला याद रखिएगा। एक होता है लॉग m इंटू n, कितना देता है बोलिए? लॉग m, अब प्लस में लॉग n, गुना में है तो लॉग जोड़ में देता है। कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं तो लॉग का पूरा 1 घंटा 44 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा, लॉग से डर आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। देखिए लॉग लिखा हुआ है, मान लो m/n, अब कैसे हुआ, भाग में रहता है तो लॉग क्या होता है बोलिए? माइनस हो जाता है। तो अब इसके प्रूफ के चक्कर में अभी नहीं पढ़ेंगे, इत्मीनान से घर पर बैठ के इसका प्रूफ देखिएगा। m पर पावर अगर n रहे तो n आगे आता है, लॉग m होता है, और सब में बेस रहता ही है, बिना बेस के लॉग डिफाइन होगा जी? बोलिए कोई आदमी जो इतवार के दिन क्लास की, बिना बेस के लॉग डिफाइंड होगा ही नहीं, तो बेस में सबके ए बैठा देते हैं। एक तो और याद रख सकते हैं आप, लॉग 1 का मान कितना होता है बोलो? 0, और लॉग ए, बेस ए का मान कितना होता है? 1। इतना सा याद रखिए, काम अपना बन जाएगा। लॉग जैसे लिया तो लॉग m पर पावर कितना आ गया?
तो m आ गया मल्टीप्लाई में आगे x log x। अब ये क्या जाना पहचाना लग रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन। याद कीजिए, इससे जस्ट पहले वाला एक्सरसाइज, ऐसे सवाल में दोनों तरफ क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे बोलिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो आप बोलिएगा सर यहाँ भी हो जाएगा d log u, और नीचे कितना होगा dx, और यहाँ कितना होगा x, ऐसे लिख दो, चलो d बाई डी एक्स, x log x। अब बताइए इसके नीचे क्या है, log u है, तो नीचे क्या लिखेंगे, du होगा, है ना। चेन रूल से क्या होगा यहाँ पर, du, और du अपॉन dx। यहाँ बताइए x u और ये हो गया v, सब पुराना काम है ना, पांचवा छठा एक्सरसाइज आप लोग बना रहे हैं। सो log x नीचे हो गया dx। चलो बताओ, ये log x u इंटू वी, u को बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन v को बाहर किया, u का डिफरेंशिएशन u का मतलब x, x का मतलब x का डिफरेंशिएशन 1। चलो जी, log u का u के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 बाई यू मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ बोलिए x इंटू में log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये हो गया log x, x का डिफरेंशिएशन, ये तो बेचारा कट ही गया, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना आ गया, u उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। चलो एक लाइन और लिख देते हैं, 1 प्लस में log x, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना आया, u इंटू 1 प्लस में log x। u का मान बैठा दो, u कहाँ से बैठाइएगा, यहाँ से u बराबर क्या माने थे, x पर पावर x। तो बताओ कितना हो गया, इसलिए डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना हो गया जी, u इंटू 1 प्लस में log x। बोलो जी शहरोज, u का मान कितना है, u का मान कितना है, कहाँ है u, खोज के बताइए जल्दी से इस बोर्ड में, u कहाँ पर लिखा हुआ है, u यहाँ न है, यहाँ माने थे u x पर पावर x है, यहाँ से न शुरुआत की। u का जन्म कहाँ से हुआ, अपने मन से न माने थे जी। कहाँ हैं आप, जब बोले यहाँ देखने तो यहीं देखना, वहाँ देख रहे हो क्या, अब वहाँ जब देखेंगे ऐसा कुछ मोशन होगा तब देखना हो। चलिए डी यू अपॉन डी एक्स का मान कितना हो बोलिए, अच्छा u कहाँ से u क्या माने थे, u माने थे x पर पावर x, तो यहाँ पर हो गया x पर पावर, यहाँ भी ना u बैठेगा, x पर पावर x, नीचे कितना हो गया, तो इसका डिफरेंशियल कितना, देखो x पर पावर x का डिफरेंशियल क्या हुआ, x पर पावर x, 1 प्लस में log x। तो क्या हमको आंसर मिल गया, देखो तो यही वाला मान चाहिए था ना हमको, इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंस लोग अलग से सेपरेट में निकाल लिए कि सर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स पर पावर एक्स, कॉस एक्स पर पावर एक्स, अब मल्टीप्लाई में डी एक्स पर पावर एक्स, और नीचे कितना हो गया डी एक्स। अब मान बैठा तो इसका यहाँ पर हो गया, फाइनल आंसर यहीं से निकलेगा, फाइनल देखो जवाब यहीं से निकलेगा, बस इसका मान हमने अलग से निकाला है, अल्लाह के यहाँ पर बैठा दिया। तो बता दीजिए कितना हो गया, कॉस एक्स पर पावर एक्स मल्टीप्लाई में इसका मान कितना निकाले, एक्स पर पावर एक्स 1 प्लस में लॉग एक्स। बस यही आंसर होगा, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा जा सकता है इसको, एक्स पर पावर एक्स, आंसर चेक कर लीजिए, अगर ऐसे लिखा है तो भी ठीक है ना, जैसे भी लिखा वैसे सही है, जो आपको अच्छा लगे, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, हो सकता है दोनों को आगे कर लिया हो। कैसे लिखा है जी, प्रिया बताओ, यही लिख दिया है, तो यही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, क्या दिक्कत है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आपके पास आंसर थोड़े रहेगा, लास्ट स्टेप वही आपका आंसर होगा। जल्दी लिखिए इसको, तुमको समझ में आया जी, समझ में आया, ये लिखो तो, इसको लिखो तो। तुम जाओगे अभी, क्लास कितना बजे से है, 8 बजे से है, अच्छा इसको लिख लो चले जाओ, इसको लिख लो चले जाओ। भेजा हुआ है ना, तो उसको देख लोगे, मतलब देखना है तुमको 2 क्लास, नंबरिंग हम यहाँ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिलेबस आपका ज़्यादा है, 3 दिन तक हम एक चीज़ न पढ़ाते रहेंगे, यही पढ़ते रहो। पता चला है साल भर का कोर्स 2 साल चल रहा है यार, एक ड्यूरेशन ना होता कोर्स का, कि एक ही चीज़ को 3 बार हम पढ़ाते रहें बैठ के।